2 साल बाद हो रहे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं आज से पीयू में छात्र संघ चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके लिए पटना विधि के सीनेट हॉल में ये सारी व्यवस्था की गई है। बता दें कि इसके लिए छात्र 7, 9 और 10 नवंबर की शाम 3 बजे तक नामांकन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं 8 नवंबर को छुट्टी होने के कारण नामांकन नहीं होगी। इसके बाद 11 नवंबर को 11 बजे से स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवारों की सूची 11 नवंबर शाम 5 बजे तक जारी कर दी जाएगी। वहीं 12 नवंबर की शाम रिजर्वेशन सेल की बैठक होगी। सेल से असंतुष्ट रहने पर उम्मीदवार कुलपति ऑफिस में 12 नवंबर की शाम 6 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों की फाइनल सूची 14 नवंबर शाम 6 बजे तक जारी कर दी जाएगी। वहीं 14 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। 19 नवंबर को 8 से 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के तुरंत बाद शाम 4 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। छात्र संघ चुनाव में सेंट्रल पैनल के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव व कोषाध्यक्ष पदों पर चुनाव होंगे। वहीं हर 1000 छात्र पर एक कॉलेज काउंसलर या फिर फैकल्टी काउंसलर का भी चुनाव होगा। इस बार कॉलेज काउंसलर और फैकल्टी मिलाकर कुल 32 सीटों पर चुनाव किए जाएंगे। बता दें कि स्नातक में पढ़ाई करने वाले छात्र भी संघ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उनकी उम्र 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीजी में पढ़ रहे छात्र को चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, एलएलबी के स्टूडेंट के लिए 25 वर्ष, एलएलबी कर रहे स्टूडेंट के लिए 27 वर्ष और रिसर्च स्टूडेंट यानी कि पीएचडी के लिए 28 साल उम्र निर्धारित की गई है। ऐसे में मतलब साफ है कि इससे अधिक उम्र वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके साथ ही किसी भी एक पेपर में फेल छात्र भी उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। पीयू ने मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। पीयू में 24,020 वोटर्स हैं। इसके साथ सभी कॉलेज और संकाय मिलाकर 50 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। बता दें कि फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट को नो एकेडमिक एरियर प्रमाण पत्र लेना होगा। छात्र को ये प्रमाण पत्र परीक्षा विभाग से लेना होगा। परीक्षा विभाग छात्रों के रिकॉर्ड को देखकर नो एकेडमिक एरियर प्रमाण पत्र जारी करेगा। वहीं 75% अटेंडेंस वाले स्टूडेंट ही चुनाव लड़ पाएंगे। फॉर्म के साथ मार्कशीट भी जमा करना होगा। मार्कशीट पर खुद का हस्ताक्षर करना होगा। उम्र सीमा का स्टूडेंट ख्याल रखे। जो उम्र सीमा होगी उसी अनुसार स्टूडेंट चुनाव लड़ सकेंगे। इसके साथ ही आपराधिक घटनाओं में किसी तरह की संलिप्तता, जांच, सीटेड होने या विधि के द्वारा दंडित होने वाले छात्रों का नॉमिनेशन रद्द किया जाएगा। इस बार चीफ इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर खगेंद्र कुमार को बनाया गया है। इतना ही नहीं, इन्हें एडवाइजरी इलेक्शन ऑफिसर भी बनाया गया है। ऐसे में अब जरा इस चुनाव के पहले इनके नियम भी जान लीजिए। चुनाव में दीवारों को गंदा करने और प्रिंटेड मटेरियल को यूज करने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। कॉलेजों और विभागों के आसपास पोस्टर बैनर लगाने वाले प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होगा। छात्रों को नसीहत दी गई है कि वे आचार संहिता का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। 5,000 रुपए से अधिक खर्च नहीं करना होगा। अब बात करें चुनाव के लिए महत्वपूर्ण तिथियों की, तो बता दें आपको कि 7, 9 और 10 नवंबर को व्हीलर सीनेट हॉल में नामांकन दर्ज की जाएगी। फाइनल लिस्ट 11 नवंबर शाम को जारी कर दिए जाएंगे। वहीं 12 नवंबर तक आपत्ति की तारीख निर्धारित की गई है। 14 नवंबर को इसके लिए फाइनल सूची जारी किए जाएंगे। वहीं 17 नवंबर को प्रेसिडेंशियल डिबेट होंगे। इसके साथ ही 19 नवंबर की सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मतदान, 4 बजे काउंटिंग और देर शाम रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे।